हेलो एवरीवन। जैसा कि आप सभी लोगों का एसएससी जीडी का एग्ज़ाम 10 जनवरी से शुरू होना है, यानी आपके 5 दिन बाकी हैं। तो यहाँ पर आप लोगों के लिए हम मॉक टेस्ट लेके आए हैं टॉप 25 क्वेश्चंस का, जो आपके प्रीवियस ईयर जो आपके पेपर हुए थे, यानी 2021 के जो जीडी में एग्ज़ाम हुए हैं उनसे ही सारे क्वेश्चंस लिए हैं। तो यहाँ पर आपको ये देखना है, तैयारी चेक करनी कि आप 25 क्वेश्चंस में कितने सही कर पाते हैं, क्योंकि आपका टाइम बिल्कुल नज़दीक है। सिर्फ 5 दिन आपके एग्ज़ाम में बचे हैं, क्योंकि कुछ लोगों का एग्ज़ाम 10 जनवरी को भी होगा, कुछ का उससे आगे भी होगा। तो जैसा कि आप सभी को पता है कि यहाँ पर आपको हर एग्ज़ाम से रिलेटेड एनालिसिस करवाया जाता है, तो एसएससी जीडी के भी हर शिफ्ट का एनालिसिस, हर दिन का एनालिसिस आपको इस चैनल पर करवाया जाएगा। तो जिन लोगों ने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हुआ है, चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे, बेल आइकन को प्रेस कर लेंगे, जिससे कि आने वाले हर वीडियो का नोटिफिकेशन आप सभी तक पहुंचता रहे। तो चलिए बिना टाइम वेस्ट के शुरू करते हैं। टॉप 25 क्वेश्चंस आपके पास 5 सेकंड रहेंगे आंसर देने के लिए। अगर आप आंसर कर पाते हैं उसके बाद आपको बता दिया जाएगा। तो चलिए शुरू करते हैं बिना टाइम वेस्ट किए, लेकिन उससे पहले आपको वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर लेना है। पहला क्वेश्चन है यहाँ पर कि बाबा रामचंद्र ने औपनिवेशिक शासन के दौरान मुख्य रूप से किस क्षेत्र में किसान संघर्ष का नेतृत्व किया था। आपके ऑप्शन दिए हुए हैं, आपके पास 5 सेकंड है बताने के लिए। तो यहाँ पर अगर हम बात करें चारों ऑप्शन जो आपके दिए हुए हैं, तो यहाँ पर ऑप्शन बी अवध आपका राइट आंसर हो जाएगा, जिसमें कि बाबा रामचंद्र ने औपनिवेशिक शासन के दौरान मुख्य रूप से आपका किसान संघर्ष के लिए नेतृत्व किया हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन था आपका कि राजा शशांक, जिनके विरुद्ध हर्षवर्धन ने युद्ध की घोषणा की थी, किस साम्राज्य से संबंधित थे। तो यहाँ पर भी आपके 4 ऑप्शन दिए हुए हैं। हर्षवर्धन की बात करें तो आपके ये वर्धन वंश से संबंधित थे, और इन्होंने ही राजा शशांक के खिलाफ युद्ध की घोषणा की हुई थी। तो यहाँ पर आपको राजा शशांक का बताना है कि किस राजवंश से संबंधित थे। तो ऑप्शन बी यानी कि गौड़ यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा, जिससे कि राजा शशांक संबंधित थे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे हम लोग। आपको ये पीडीएफ अगर आप लेना चाहते हैं, या आपकी जो एग्जाम होते हैं एनालिसिस की उनकी क्वेश्चंस की पीडीएफ लेना चाहते हैं, या बाकी हर किसी अपडेट से जुड़े लेने के लिए आप टेलीग्राम चैनल से जुड़ जाएं। चैनल का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, या फिर आप टेलीग्राम में डायरेक्ट जाके भी सर्च करके वहाँ पर जुड़ सकते हैं। इसी नाम से आपका, जिस नाम से चैनल है, इसी नाम से आपका टेलीग्राम चैनल बना हुआ। पहला क्वेश्चन है, नेक्स्ट है यहाँ पर, भांबावली वज्राई झरना में निम्नलिखित में से किस राज्य में है। तो यहाँ पर आपके ऑप्शन दिए हुए हैं, गुजरात, कर्नाटक, महाराष्ट्र, गोवा। तो यहाँ पर ऑप्शन सी की बात करें, यानी महाराष्ट्र यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा, जहाँ पर भांबावली वज्राई झरना स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे हम लोग। नेक्स्ट आपका है कि ट्रैकोमा नामक बीमारी से शरीर का कौन सा अंग प्रत्यक्ष रूप से प्रभावित होता है। चलिए आपको आंसर का जवाब देना है। प्रत्यक्ष रूप से यहाँ का आपका मतलब हो जाता है बिल्कुल आपका सामने से दिखाई देने लगता है, यानी कि आपका जरूरी नहीं कि कोई कमी अंदर से आए, आपको प्रत्यक्ष रूप से आपके सामने से ही वहाँ पर आपको बाहर से आँख खराब दिखाई देने लगेगी। क्योंकि ऑप्शन बी यहाँ पर आंखें आपका राइट आंसर है, जो कि ट्रैकोमा बीमारी के कारण प्रत्यक्ष रूप से खराब हो जाती हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। नेक्स्ट आपका था कि आईसीसी महिला क्रिकेट टी20 विश्व कप 2022 में भारतीय टीम का कप्तान कौन थे। तो यहाँ पर अगर हम भारतीय टीम के कप्तान की बात करें तो आंसर आपको देना है। 4 ऑप्शन दिए हुए हैं आपको। 2020 का जो आपका टी20 हुआ था, इससे अगर हम बात करें तो इसे जीता था आपके ऑस्ट्रेलिया ने। इसका आयोजन भी आपका ऑस्ट्रेलिया में किया गया था, और महिला और पुरुष दोनों जो आपके विजेता रहे 2020 के, ऑस्ट्रेलिया ही रहा है। तो यहाँ पर ऑप्शन बी हरमनप्रीत कौर आपका राइट आंसर हो जाएगा, जो आपकी आईसीसी महिला क्रिकेट टीम की कप्तान रही हैं 2020 का जो टी20 विश्व कप हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन था आपका कि अगस्त 2020 तक प्राप्त जानकारी के अनुसार पुलेला गोपीचंद किस भारतीय खेल की टीम के कोच थे। तो यहाँ पर कोच से पूछा गया, तो ऑप्शन आपके दिए हुए हैं, फुटबॉल, क्रिकेट, बैडमिंटन और टेनिस। तो यहाँ पर ऑप्शन सी जो आपका है, ऑप्शन सी राइट आंसर हो जाएगा, यानी पुलेला जो गोपीचंद हैं आपके भारतीय बैडमिंटन टीम के कोच रहे हुए हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पर, निम्नलिखित में से किस भारतीय क्रांतिकारी ने जर्मनी की सहायता से अंग्रेजों के विरुद्ध सशस्त्र विद्रोह का विचार किया हुआ था। ऑप्शन है आपके, ऑप्शन ए खुदीराम बोस, ऑप्शन बी बाघा जतीन, ऑप्शन सी प्रफुल्ल चाकी, और ऑप्शन डी अशफाक उल्लाह खान। तो यहाँ पर ऑप्शन बी जो आपका है, बाघा जतीन, यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर पूछा गया था आपका कि लोक रंगमंच रूप रणमले पारंपरिक रूप से किस राज्य से संबंधित थे। तो यहाँ पर आपका जो ऑप्शन दिया हुआ है, ऑप्शन ए है कर्नाटक, ऑप्शन बी महाराष्ट्र, ऑप्शन सी आपका गोवा है, और ऑप्शन डी आपका तमिलनाडु दिया गया है। तो यहाँ पर ऑप्शन सी गोवा आपका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका पूछा गया था
स्टैनली जलाशय निम्नलिखित में से किस राज्य में है? ऑप्शन आपके दिए हुए हैं। ऑप्शन ए आंध्र प्रदेश, ऑप्शन बी तमिलनाडु, ऑप्शन सी गोवा, ऑप्शन डी महाराष्ट्र। तो यहाँ पर ऑप्शन बी तमिलनाडु यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा, जहाँ पर आपका स्टैनली जलाशय स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे हम लोग। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन सा राजस्थान का लोक नृत्य है? यहाँ पर आपका राजस्थान का लोक नृत्य पूछा गया है, नृत्य कौन सा होगा? तो यहाँ पर आपका नीचे आपके चारों ऑप्शन दिए हुए हैं। तो मोहिनी अट्टम आपके केरल का हो जाएगा, डांडिया आपका गुजरात का हो जाएगा, कालबेलिया भी आपका यहीं से संबंधित है, गुजरात से, और आपका राजस्थान का संबंधित होता है। और ये आपका यानी ऑप्शन ए जो एग्जैक्ट जो आपका नृत्य है, तो यहाँ पर ऑप्शन ए जो आपको दिया हुआ था यानी घूमर यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा, जो कि राजस्थान का नृत्य है, राज्य नृत्य जिसे हम कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखेंगे। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है, वर्ष 2019-20 के आंकड़ों के अनुसार भारत ब्रिटेन में प्रत्यक्ष निवेश की दृष्टि से किस स्थान पर था? यानी जो इन्वेस्टमेंट भारत ने किया है ब्रिटेन के साथ, वो किस नंबर पर रहा है बाकी देशों के अपेक्षा में? तो यहाँ पर आपका ऑप्शन बी यानी दूसरा राइट आंसर हो जाएगा, यानी प्रत्यक्ष निवेश के रूप में भारत ब्रिटेन में आपके दूसरे स्थान पर था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे हम लोग। नेक्स्ट क्वेश्चन जो आपका पूछा गया था, जुलाई 2020 की स्थिति के अनुसार योजना मंत्रालय के राज्य मंत्री कौन थे? तो यहाँ पर योजना मंत्रालय का राज्य मंत्री आपका पूछा गया था जुलाई 2020 तक के बारे में, क्योंकि आपके सारे प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है, तो आपके करंट भी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन से आया हुआ है। तो यहाँ पर ऑप्शन बी राव इंद्रजीत सिंह यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा, जो कि जुलाई 2020 की स्थिति के अनुसार योजना मंत्रालय के राज्य मंत्री रहे हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे हम लोग। नेक्स्ट है आपका, हिंदी काव्य पुस्तक छीलते हुए अपनों को, पुस्तक के लेखक कौन हैं? ऑप्शन आपके दिए हुए हैं। ऑप्शन ए गुलजार, ऑप्शन बी राहत इंदौरी, ऑप्शन सी नंद किशोराचार्य, ऑप्शन डी जावेद अख्तर। तो यहाँ पर ऑप्शन सी नंद किशोराचार्य आपका राइट आंसर हो जाएगा, जिन्होंने बुक आपकी जो यानी पुस्तक छीलते हुए अपनों को लिखी हुई है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका पूछा गया था कि सौरमंडल का सबसे वातमय ग्रह निम्नलिखित में से कौन है? तो यहाँ पर अगर हम वातमय की बात करें तो वातमय से आपका क्षुद्र ग्रह से संबंधित है कि इनमें से कौन सा क्षुद्र ग्रह है, उसे वातमय ग्रह भी कहा जाता है। तो ऑप्शन बी नेपच्यून आपका राइट आंसर हो जाएगा, जो कि इनमें से वातमय आपका ग्रह है। तो यहाँ पर ऑप्शन बी राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। नेक्स्ट है आपका, अब तक प्राप्त जानकारी के अनुसार बृहस्पति ग्रह के कितने उपग्रह हैं? तो बृहस्पति के उपग्रह की बात करें तो सबसे अगर अधिक आपको पता हो कि किसके पास है, तो आपको कमेंट बॉक्स में बताना है, और किस आपके जो ग्रह है उसके एक भी उपग्रह नहीं है वो भी आपको कमेंट में बताना है, और किसके सबसे अधिक हैं ये भी आपको बताना है। तो यहाँ पर ऑप्शन बी जो आपका दिया हुआ है 79 यानी कि 79 आपके बृहस्पति के उपग्रह हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे हम लोग। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से किसने योजना आयोग के उपाध्यक्ष के रूप में कार्य किया था? तो अगर योजना आयोग की बात करें तो जो आपका नीति आयोग है, यानी कि 1 आपका जनवरी 2015 से आपका नीति आयोग की शुरुआत की गई थी, तो उसी के स्थान पर आपका पहले योजना आयोग था। तो यानी योजना आयोग को खत्म करके आपके नीति आयोग की शुरुआत प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के द्वारा की गई थी। और पहली जो योजना आयोग के अध्यक्ष आपके पंडित जवाहरलाल नेहरू जी और उपाध्यक्ष गुलजारी लाल नंदा थे। तो यहाँ पर आपका पूछा गया था कि जो आपका योजना आयोग था, इनमें से कौन ऐसे हैं जो उपाध्यक्ष के रूप में भी कार्य कर चुके हैं? तो यहाँ पर आपका ऑप्शन सी प्रणब मुखर्जी राइट आंसर हो जाएगा, जो कि हमारे इससे पहले वर्तमान राष्ट्रपति से पहले राष्ट्रपति रहे हैं। तो इन्होंने आपके योजना आयोग के उपाध्यक्ष के पद के रूप में भी कार्य किया हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन था, एक छाया कठपुतली परंपरा थोलू बोमलता किस राज्य से संबंधित है? आप नाम से गेस कर सकते हैं, थोलू बोमलता। तो आपका थोलू बोमलता की बात करें तो ऑप्शन बी आंध्र प्रदेश आपका राइट आंसर हो जाएगा। तो जो आपका थोलू बोमलता आंध्र प्रदेश से संबंधित है। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन पूछा गया है कि क्वार्ट्स जो आपका होता है, क्वार्ट्स यानी जो कांच के टुकड़े जो क्वार्ट्स होता है, वो का प्राथमिक घटक निम्नलिखित में से कौन है? यानी जब उसका बेस आपको तैयार किया जाता है आप में, तो उसको उसमें कौन सा बेस होता है, यानी प्राथमिक घटक उसका कौन सा होता है? तो यहाँ पर ऑप्शन बी सिलिका यानी SI जो होता है आपका राइट आंसर हो जाएगा जिसका। तो सिलिका इसका आपका प्राथमिक घटक होता है क्वार्ट्ज का। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे हम लोग। निम्नलिखित में से कौन भारत के सभी केंद्रीय विश्वविद्यालयों का
कुलाध्यक्ष होता है। यानी आपके जो सारे केंद्रीय विश्वविद्यालय हैं, जो आपके यूनिवर्सिटीज़ हैं, उनका प्रमुख कौन होता है, यानी जो कुला अध्यक्ष होता है आपका। बाकी एक आपके पार्टिकुलर केंद्रीय विद्यालय के लिए कुलपति होता है, लेकिन जो सभी के लिए कुलाध्यक्ष होता है वो कौन होता है। तो यहाँ पर ऑप्शन सी राष्ट्रपति आपका राइट आंसर हो जाएगा, जो कि सभी केंद्रीय विश्वविद्यालयों के लिए कुलाध्यक्ष होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन एक कर्नाटक की पूर्व की ओर बहने वाली नदी नहीं है। यानी कि ये सारी जो आपकी नदियाँ दी हुई हैं, इनमें से आपकी कर्नाटक की पूर्व की ओर बहने वाली नदियाँ, इसमें से एक नदी आपको वो जवाब देना है जो कर्नाटक के पूर्व की ओर बहने वाली नहीं है। तो यहाँ पर ऑप्शन सी तुंगभद्रा आपका राइट आंसर हो जाएगा, जो कि कर्नाटक के पूर्व की तरफ आपकी नहीं बहती है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे हम लोग। किसी भी बैंक के किस कार्य के साथ आप समपार्श्विक शब्द संबंध करेंगे। यानी कि बैंक का जो आपका एक शब्द होता है, यानी समपार्श्विक, उस शब्द का मतलब क्या होता है, उस शब्द का इनमें से कैसा होगा, किससे आपका शब्द कनेक्ट कर जाएगा। तो यहाँ पर ऑप्शन ए राइट आंसर हो जाएगा, यानी ऋण और अग्रिम की जो स्वीकृति होती है उससे आपका समपार्श्विक शब्द संबंधित है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे हम लोग। नेक्स्ट आपका पूछा गया है कि पृथ्वी के वायुमंडल में अनुमानित कितने प्रतिशत आर्गन होती है। तो आर्गन आपकी इनएक्टिव गैस होती है, यानी ये सारी अक्रिय गैसें होती हैं जिनको बल्बों के अंदर भी आपका भरा जाता है, फिल होती हैं, इनएक्टिव गैस होती हैं। तो यहाँ पर आपके वायुमंडल में पूछा गया, तो ऑप्शन ए एक यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा, यानी मैक्सिमम आपका 1% अप्रॉक्स हमारे एटमॉस्फेयर में आर्गन पाई जाती है। और सबसे ज़्यादा की बात करें तो आपका वो आपको पता है कि कौन सी आपकी ऑक्सीजन पाई जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, गंगा को राष्ट्रीय नदी कब घोषित किया गया था। यानी कि व्हेन गंगा इज डिफाइंड एज अ नेशनल रिवर ऑफ इंडिया। तो यहाँ पर आपकी राष्ट्रीय नदी के बारे में पूछा गया था कि आपकी कब घोषित की गई थी। तो यहाँ पर ऑप्शन डी नवंबर 2008, यानी कि यहाँ पर जो आपका दिया हुआ है नवंबर 2008 में गंगा को आपकी राष्ट्रीय नदी घोषित कर दिया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया था कि निम्नलिखित में से एक नियॉन लैंप का आविष्कार किसने किया था। तो नियॉन लैंप की बात करें, किसके आविष्कारक कौन है आपके, तो ऑप्शन बी जॉर्ज क्लॉड आपका राइट आंसर हो जाएगा, जो कि आपके लैंप के आविष्कार किया हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पर, ग्लोबल वार्मिंग के लिए उत्तरदायी गैस कौन है। यानी जो आपकी ग्लोबल वार्मिंग डे बाय डे इंक्रीज हो रही है हमारी, तो उसके लिए जो आपका रिस्पॉन्सिबल आपकी गैस कौन सी है, उत्तरदायी गैस कौन सी है। तो ये अगर हम इसकी बात करेंगे तो ऑप्शन बी यानी कार्बन डाइऑक्साइड, यानी कि जो CO2 होता है आपका, वो राइट आंसर हो जाएगा। ग्लोबल वार्मिंग के लिए उत्तरदायी आपकी गैस हो जाएगी। तो ये थे आपके टॉप 25 क्वेश्चन। तो आपको थोड़ा ध्यान देना है कि आपने कितने क्वेश्चन एग्जैक्ट सही किए हुए हैं। जितने क्वेश्चन अगर आपने सही किए हुए हैं, आपने 10 किए, 15 किए, या किसी ने 20 भी किए होंगे, ऐसा नहीं है, तो आपको अपना आंसर कमेंट बॉक्स में लिख देना है कि आपने कितने क्वेश्चन सही अटैम्प्ट किए और कैसा लगा आपको टेस्ट, ये भी बताना है। और साथ ही अगर इतने एफर्ट के लिए आपने अभी तक वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, तो आप सभी से रिक्वेस्ट है कि आपको वीडियो को लाइक कर देना और चैनल को सब्सक्राइब कर लेना है, क्योंकि आपको 10 जनवरी से हर शिफ्ट का एनालिसिस आपको SSC GD एग्जाम का करवाया जाएगा। बाकी मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद।